everyone, good morning and welcome back to my channel Genius Study 2.0. Today I will be going to discuss about the relative pronoun and interrogative pronoun. What is the difference between interrogative pronoun and relative pronoun? I taught you. आज हम आप लोगों को यही सिखाने वाले हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, कैसे हम उनको पहचान पाएंगे ये रिलेटिव प्रोनाउंस है और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। और जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनका यूज हम कहाँ पर किस समय किसका करते हैं, मतलब जो हु है, व्हाट है, दैट है, इसका यूज हम रिलेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत किस सेंस में करते हैं, इसको आज हम देखेंगे। मुझे यकीन है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाली है, बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। तो गाइज आप लोग ज़रूर मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे और जो इसके इम्पोर्टेंट यूजेस हैं उनको भी देखेंगे, ये भी सीखेंगे कि आज प्रोनाउंस के जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उनके यूज कैसे हम कर सकते हैं, हु का यूज कैसे करेंगे, व्हाट का यूज कैसे करेंगे, वाई का यूज कैसे करेंगे, दैट जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, दैट का यूज। दैट ही एक ऐसा वर्ड है जो रिलेटिव प्रोनाउंस में अकेले यूज होता है, वो इंट्रोगेटिव में नहीं होता है। तो वो किस सेंस में यूज होता है, किन की रिलेटिव प्रोनाउन में वो कौन सी मीनिंग देता है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कौन सा मीनिंग देता है, तो आज हम अपने इस सेशंस के साथ यही आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। जितने भी आपके इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं और रिलेटिव वर्ड्स हैं प्रोनाउंस में, इन सबको देखेंगे। आई होप आज की वीडियो आपके लिए और मज़ेदार होने वाली है। तो आप सभी लोग कंसंट्रेशंस के साथ एंड फुल कंसंट्रेशंस के साथ आप मेरी वीडियो को वॉच करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। तो हम बिना किसी समय को व्यतीत किए हुए हम अपने सेशंस को स्टार्ट करते हैं और आज हम आपको लेके चलते हैं इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउंस की तरफ। तो आज हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि इंट्रोगेटिव्स क्या होता है और रिलेटिव क्या होता है। इंट्रोगेटिव का मतलब आपको मैंने पहले सेशंस में पढ़ाया था, जब आपको पढ़ाए थे सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव क्या होता है। इंट्रोगेट मतलब क्या होता है, पूछताछ करना। इंट्रोगेट से बना है इंट्रोगेटिव वर्ड। तो इंट्रोगेट का मतलब हो गया पूछताछ करना। जब हम किसी भी सेंटेंस में आपसे पूछताछ करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो वो होता है इंट्रोगेटिव, ठीक है। और रिलेटिव क्या है, रिलेट द ऑब्जेक्ट। रिलेटिव प्रोनाउंस वह प्रोनाउंस होते हैं जो ऑब्जेक्ट से रिलेशन स्थापित करते हैं, एक रिलेशंस को दिखाते हैं, वो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इट इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू। आगे देखते हैं, अब इसको हम थोड़ा सा विस्तृत रूप में डिस्क्राइब्स करके इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखिए, हमने पहला हेडिंग आपको दिया है डिफरेंसेस के तौर पे इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन का। तो दोनों में आपको हम डिफरेंस बताते हुए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इंट्रोगेटिव क्या होता है और रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। हमने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं दैट आस्क अ क्वेश्चन, वो हमेशा आपसे प्रश्न करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। और जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस दैट रिलेट एन ऑब्जेक्ट, ये आपसे किसी ऑब्जेक्ट के रिलेशंस की बात करते हैं। तो ये तो हो गया इसका मीन्स, मतलब कि ये किससे रिलेशंस स्थापित करते हैं, किस सेंस में यूज होते हैं, आपने ये जाना। और कौन कौन से वर्ड इसमें यूज होते हैं इंट्रोगेटिव के रूप में और कौन से वर्ड रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में यूज होते हैं, आइए हम इसको देखते हैं। देखिए, हु, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, विच, etc, ये जितने भी वर्ड होते हैं ये आपके किस में आते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में आते हैं, जो आपसे प्रश्न पूछने का काम करते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन में आप देख लीजिए कौन कौन से वर्ड यूज होते। तो आपके रिलेटिव प्रोनाउन में मैक्सिमम 5 वर्ड ही होते हैं, यही आपके हर जगह यूज होते हैं। इसके अलावा आपको रिलेटिव प्रोनाउंस में कोई वर्ड नहीं मिलेंगे, जैसे हु, व्हाट, व्हाई, हाउ, दैट।
अब आपको जो है इंट्रोगेटिव में तो पता ही है कि कौन से सेंस में इसको यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हु है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कौन के अर्थ में यूज होगा। व्हाट है, क्या के अर्थ में यूज होगा। वाई है, क्यों के अर्थ में होगा। हाउ है, कैसे के अर्थ में होगा। व्हेन मतलब कब या जब। विच मतलब कौन से के चॉइस के रूप में होता है। लेकिन इनका अर्थ जब हम रिलेटिव प्रोनाउन में करते हैं तो ये अपने सेंस को, अपने मीनिंग्स को चेंज कर देते हैं, इनकी मीनिंग अलग हो जाती है। आइए हम देखते हैं कि जब हम रिलेटिव प्रोनाउन में इन वर्डों का यूज करते हैं तो वो कौन से सेंस, कौन से मीनिंग को देते हैं। पहले हु जो है जो का अर्थ देता है। हु किसका अर्थ देता है, जो का अर्थ देता है। व्हाट जो का अर्थ देता है। वाई ज्यों का अर्थ देता है। और हाउ जैसे का अर्थ देता है। दैट जो का भी अर्थ देता है, कभी कभी की का भी अर्थ देता है। तो आई होप आपको ये कुछ यूनिक चीज़, कुछ अलग चीज़ हट के हमने आपको बताया कि इसके यूजेस जो हैं किस सेंस में किए जाते हैं। अगर आप इसके अर्थ को समझ गए, सेंस को समझ गए, तो आप यूज करना भी जान जाएंगे कि इनका यूज कैसे करते हैं। आइए एग्जाम्पल के साथ हम इनका क्लियर करते हैं कि कैसे हम इनका यूज कर सकते हैं। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड है तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और हमेशा जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है वो हमेशा पहले आता है। ठीक है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है और मिडिल में भी आ सकता है, लेकिन एंड में नहीं आता है। ये भी याद रखने वाली बात है कि जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे उसमें जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वो इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं। ठीक, और जो आपके रिलेटिव प्रोनाउंस के सेंटेंस होते हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं और मिडिल में भी आ सकते हैं, लेकिन एंड में नहीं आते हैं। अब सेंटेंस के रूप में एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हमने कहा हु इज़ ही, इंट्रोगेटिव में कहा कि हु इज़ ही, वह कौन है। तो हु इज़ ही, हमने प्रश्न पूछा ना कि वह कौन है। अब इसी का हम रिलेटिव प्रोनाउन देख लेते हैं। अगर इसका हम रिलेटिव प्रोनाउन बनाते हैं तो हम इसको या तो पहले लगाएंगे या तो मिडिल में लगाएंगे। जैसे देखिए, आई डोंट नो हु इज़ ही, कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि वह कौन है। ठीक है, मैं नहीं जानता जो कि वह जो है वह कौन है, ये आपका सेंस देगा। अब देखिए दूसरा है हाउ डू यू अर्न मनी। हाउ डू यू अर्न मनी, कह रहे हैं कि तुम पैसे कैसे कमाते हो। मतलब पैसे में तो सेंस मतलब धन, अर्न मतलब यहाँ क्या है, कमाना, और मनी मतलब धन से है। तुम धन कैसे कमाते हो। ठीक है, अब उसको यहाँ देख लीजिए, उसी का एसेंस आपको यहाँ पे हम हाउ का यूज कैसे किए हैं। कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू नो हाउ यू अर्न मनी, कहने कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम धन कैसे कमाते हो। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम धन कैसे कमाते हो। तो ये जो हाउ आया है ये रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में आया है, और ये जो आपको हाउ देख रहा है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में यूज हुआ है। ओके, अब हम आपको नीचे क्या अब नीचे का देखिए, कह रहे हैं कि वाई डू यू, कह रहे हैं कि वाई डू यू गो टू मार्केट, तुम मार्केट क्यों गए थे। वाई का यूज हमने फर्स्ट किया है। इधर देख लीजिए, हाउ का हम अगर स्टार्टिंग में अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो हम कैसे यूज करेंगे। कह रहे हैं हाउ यू अर्न मनी इज़ अननोन टू मी। अब इसका मतलब जो है जैसा कि तुम कैसे पैसे धन कमाते हो, मेरे लिए ये क्या है, अज्ञात है। जैसा कि कहे या जो कि तुम कैसे धन कमाते हो ये मेरे लिए अज्ञात है। तो ये जो आपका हाउ दिख रहा है, ऐसा नहीं कि ये इंट्रोगेटिव के रूप में आया है। यहाँ पे कोई आपसे प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि तुम कैसे पैसे कमाते हो, किस विधि से कमाते हो, उसके बारे में मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो इसमें सेंस प्रश्न पूछने का कोई नहीं आ रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे यूज ऑफ हु, व्हाट, विच।
अब इनका जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पर इनका यूज किया जाता है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यूज ऑफ हु का यूज हम किस किस सेंस में कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। हु ही एक ऐसा वर्ड है जो 3 फॉर्म में यूज होता है। एक आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होता है, दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होता है, और तीनों के फॉर्म अलग होते हैं। जब आप सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे तो हु को यूज करेंगे, और जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे तो हुम को यूज करेंगे, और तीसरा जो फॉर्म इसका बनता है पजेसिव। पजेसिव में जब यूज करेंगे तो ये आपका हुज का अर्थ देगा, मतलब हुज के रूप में यूज होता है। तो हु एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउंस है जो 3 फॉर्म में यूज होता है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि हु जो वर्ड होता है वो हमेशा जो है आपको किसके साथ आता है, ही के साथ आता है, सी के साथ आता है और दे के साथ आता है। यानी सिंगुलर में मेल और फीमेल के साथ आएगा, और दे जब उसका प्लूरल आप बनाएंगे तो दे के साथ जो है हम हु का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इनको बता देते हैं कि इनका यूजेज क्या है। जैसे हम ये कहें हु इज़ डॉक्टर, हु इज़ डॉक्टर मतलब डॉक्टर कौन है। हु वॉज सिक, बीमार कौन था, ये भी कह सकते हैं। हु वर सिक, बीमार कौन थे। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसका जो तीनों यूज है। देयर आर 3 यूजेस। कौन से यूजेस, जो सब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और पजेसिव फॉर्म है। सब्जेक्टिव फॉर्म में अगर इसका हम यूज करते हैं तो वो हु के रूप में, ये जैसे हमने ऊपर बताया। और एक एग्जांपल देख लीजिए, हु टीच यू, आपको कौन पढ़ाता है। ठीक है ना, या तुमको कौन पढ़ाता है, हु टीच यू। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अगर इसका यूज करेंगे, whom do you teach, तुम किसको पढ़ाते हो। ठीक है ना। अब है पजेसिव फॉर्म, whose bike is this, यह बाइक किसकी है। ठीक है, whose bike is this, यह बाइक किसकी है। ये आपके पजेसिव फॉर्म में जो है whom का यूज होगा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है what। अब देखते हैं हम what का यूज हम कैसे करते हैं। ठीक है, जो what आपका रिलेटिव प्रोनाउंस के सेंस में जो यूज होगा वो अब्स्ट्रैक्शंस के रूप में होगा। अब्स्ट्रैक्शंस का मतलब होता है जिसको हम केवल मान लेते हैं, वो रियल में कुछ ऐसा होता नहीं है, बस हम उसको मान लेते हैं, उसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, उसे हम टच और देख नहीं सकते हैं, बस उसे हम मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो इसका फिजिकल अपीयरेंस होता है, मतलब जो उसकी फिजिकल बॉडी होती है, उसको हम देखते नहीं, केवल मान लेते हैं। ठीक है, जैसे हम ये कह रहे हैं आपसे कि व्हाट इज़ योर फादर, आपके पिता क्या हैं। उन्होंने कहा कि माय फादर इज़ डॉक्टर, तो हमने मान लिया ना, उसको कुछ दिख थोड़ी न रहा है हमें कि ये डॉक्टर हैं कि नहीं, उन्होंने कह दिया, हमने मान लिया। जैसे वो कहें व्हाट इज़ द टाइम, टाइम क्या है, समय क्या है। समय कोई दिखने वाली चीज़ नहीं है, हम उसको मान लेते हैं। वो तो हमने एक अपना घड़ी का वो बना रखा है कि हमारी समय है, ये हमने उसको माना है, ये हमारा टाइम ड्यूरेशन है। बाकी उसको देखने में और उसको टच करने में कुछ नहीं है, वो उसका फिजिकल अपीयरेंस कुछ नहीं है। तो ये आपके जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, व्हाट के यूज हो जाएंगे। फिर ये भी है व्हाट डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या जानते हो। मतलब हम जानते हैं तो कुछ भी जानते हैं क्या, उसका कोई फिजिकल अपीयरेंस है, नहीं है। तो ये आपके हो गए यूजेस व्हाट के। अब चलिए हम अगला यूजेस आपको बताते हैं। चलिए अब हम यूज ऑफ विच देखते हैं, विच का यूज देखते हैं कि विच का यूज हम कैसे करते हैं। अगर हम ये देखें कि विच का जो यूज है, विच का यूज हम इट और दे के लिए करते हैं, लेकिन ये याद रखना होगा कि विच और इट और दे के लिए नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए होगा। इट का तो ऑब्वियसली नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए होता है, मतलब कुछ ऐसे हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए भी यूज हो जाता है, लेकिन विच के यूज में जो इट है और दे है नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होगा। और ये भी याद रखना होगा कि जो अब्स्ट्रैक्शंस वर्ड होते हैं जैसे दैट, तो अब्स्ट्रैक्शंस वर्ड में दैट ही आएगा, तो उसमें हमें छोड़ करके इसका यूज होगा। जो अब्स्ट्रैक्शंस वर्ड है जिन्हें हम मान लेते हैं वहाँ पे हम दैट का यूज करेंगे, ना कि विच का यूज करेंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं विच का। जैसे विच एनिमल्स लाफ, कौन सा जानवर हंस रहा है।
ठीक है। विच इज दैट चाइल्ड, वह कौन सा बच्चा है। विच इज योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है। विच दैट ट्री, वे कौन से पेड़ है। ऐसे जो सेंटेंसेस मिलेंगे यहाँ पे जो है विच का यूज करेंगे। विच का एक और भी यूज होता है जब हम पर्सनली अपनी चॉइस की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम विच का प्रयोग करते हैं। देखिए विच ऑफ द बॉयज इज़ योर ब्रदर, उन लड़कों में से तुम्हारा भाई कौन है। ठीक है, वे लड़कों में से तुम्हारा भाई कौन है। तो यहाँ पे चॉइस की बात की जा रही है कि उन लोगों में से वो कौन है। ठीक है, तो या इस तरह के सेंटेंस में विच का यूज हम करते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ दैट। अब जो दैट का यूज है ये हम इंट्रोगेटिव में नहीं करते हैं, ओनली फॉर रिलेटिव प्रोनाउंस में इसका यूज होता है। और हम आपको बता भी दिए हैं कि जो के अर्थ में जो है दैट का यूज होता है और की के अर्थ में होता है। तो पहला एग्जाम्पल्स है, कह रहे हैं आई मेट समवन दैट वाज डिफरेंट, मैं जिससे मिला वो कैसा था, जो वो थोड़ा सा अलग था, डिफरेंट था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आगे हम चल करके देखते हैं। हु इज़ ही दैट लेफ्ट इज वॉलेट हेयर, वह कौन है जो अपने वॉलेट को यहाँ पे छोड़ा है। तो दैट ही के लिए आया है जिसको हम मान रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए रूल दूसरा है, नेक्स्ट रूल है, कह रहे हैं कि फ्यू लिटिल सम वनली। फिर सुन लीजिए ध्यान से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है फ्यू लिटिल सम और वनली आल। इनके बाद जब कोई भी नाउन आता है तो उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउंस दैट का ही यूज होता है। फिर एक बार देख लीजिए, जो फ्यू है, लिटिल है, सम है, वनली है और आल है, इसके बाद अगर कोई नाउन आता है और हमें सेंटेंस को दूसरे से कनेक्ट करना है, दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ना है, तो हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन का ही यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सी इज़ द सेम गर्ल दैट वाज ऑन द प्राइज। सी इज़ द सेम गर्ल, वह वैसी ही उसी के जैसी वह लड़की थी जिसने अपनी प्राइज को जीता। फिर कह रहे हैं सी इज़ गर्ल हु वोन द प्राइज। अब एक सेंटेंस ऐसे भी बनता है, अब यहाँ देखिए सी इज़ द सेम गर्ल, वह वही लड़की है, यानी कि ये कह रहा है कि वैसी ही लड़की है जिसने जो है प्राइज को जीता। और ये कह रहे हैं कि सी इज़ द गर्ल हु वोन द प्राइज, वह वही लड़की है जो प्राइज को जीती है। अब देखिए दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये कह रहा है कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती हैं, जो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होते हैं, वहाँ पर भी हम जो है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ भी जो है हम दैट का यूज करते हैं। जो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके साथ भी हम दैट का यूज करते हैं। जैसे ही इज़ मोस्ट हैंडसम मैन, ही इज़ मोस्ट हैंडसम मैन दैट्स बिकम अ साइंटिस्ट। ही इज़ मोस्ट हैंडसम मैन, वह जो है बहुत ही हैंडसम है, सुंदर आदमी है जो क्या बन गया, साइंटिस्ट बन गया। ठीक है, तो ये आपके जो रूल्स कुछ थे रिलेटिव प्रोनाउंस के, जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनके सारे यूजेस हमने आपको बता दिया है कि कहाँ पर किस तरह से उसके यूज़ करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि हम यहाँ इसका यूज कहाँ पे किस तरह से कर सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है मेरे बच्चों को मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी इनको यूज़फुल लगेगी कि उनके कुछ कंटेंट्स उन्हें प्रोवाइड हो रहे हैं, तो आप ज़रूर हमारी वीडियो को वॉच करते समय लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो प्लीज़ गाइस आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा और आप जो हैं